Hello everyone, let's see this question. The question says the system of linear equations. अब आपको system of linear equations दिया गया है, that is x plus lambda y minus z equals to 0, lambda x minus y minus z equals to 0, x plus y minus lambda z equals to 0, has a non-trivial solution for exactly one value of lambda, exactly two values of lambda, exactly three values of lambda, इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज ऑफ लैम्डा. अब हमें यहाँ पर लैम्डा जो है उसकी वैल्यूज निकालनी है कि लैम्डा की ऐसी कितनी वैल्यूज, कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज आप निकाल सकते हो सच दैट ये जो पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया गया है इसके पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है. सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे की कॉन्सेप्ट, दैट व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द थिंग जो कि नीडेड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो हमें क्या पता होना चाहिए, जब भी आपको कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया हो और बोला हो कि इसका एक नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो आप अगर इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि x इक्वल टू 0 अगर आप सब्सटीट्यूट करो, y 0 z 0, तो ये जितनी भी तीन इक्वेशंस दी गई हैं ये सेटिस्फाई कर रही हैं इन पॉइंट्स पे. इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0 जो है ये एक सोल्यूशन ऑलरेडी आपके पास है. दैट मीन्स ये एक सोल्यूशन ऑलरेडी आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है इस सिस्टम के लिए, राइट इस सिस्टम के लिए. इस ये जो सोल्यूशन होता है इस सोल्यूशन को आप ट्रिवियल सोल्यूशन बोलते हैं. ट्रिवियल सोल्यूशन मतलब जीरो सोल्यूशन. तो एक ट्रिवियल सोल्यूशन तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, और उन्होंने बोला एक नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मीन्स एक और सोल्यूशन है इसका, राइट. तो क्रेमर्स रूल क्या कहता है, क्रेमर्स रूल क्या कहता है, क्रेमर्स रूल ये कहता है कि इस सिस्टम के पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, और क्रेमर्स रूल ये कहता है कि अगर इनफाइनाइटली, इफ यू हैव infinitely many solutions, right, if you have infinitely many solutions, then in that case the determinant of the coefficient matrix is always equals to 0. ये है क्रेमर्स रूल. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट जो हम यूज करेंगे. तो यहाँ पर आपको पता है कि एक ट्रिवियल सोल्यूशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और बोला है कि एक नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए, तो कॉफिशिएंट मैट्रिक्स जो होगी आपकी उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा. कॉफिशिएंट मैट्रिक्स यहाँ पर क्या होगी, अब कॉफिशिएंट मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, x1 x2 और x3. x2 के कॉफिशिएंट्स को फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं, x2 के कॉफिशिएंट को सेकंड कॉलम में लिखते हैं और x3 के कॉफिशिएंट्स को थर्ड कॉलम में लिखते हैं. क्लियर. दैट मीन्स x1 के कॉफिशिएंट्स क्या है यहाँ पर, 1 लैम्डा 1, देन यू हैव लैम्डा माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस लैम्डा. सो ये आपके पास कॉफिशिएंट मैट्रिक्स है. दिस इज योर कॉफिशिएंट मैट्रिक्स. ओके, सो कॉफिशिएंट मैट्रिक्स जो है आपके पास वो है मैट्रिक्स ए. अब कॉफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए एज पर क्रेमर्स रूल. तो यहाँ पर a determinant क्या आ जाएगा, equals to 0. now a determinant, so let us just simply write down here the determinant of a equals to 0. a determinant, a matrix हमने अभी पीछे देखा है कि a matrix क्या है, तो आपको सिर्फ उसका determinant निकालना है. so let us just write down again, this is lambda, this is lambda, lambda minus 1 1 minus 1 minus 1 minus lambda. क्लियर. अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं. नाउ सी, डिटर्मिनेंट हम सभी को निकालना आता है. पहले जो भी आप देखो, जो एक्सपेंशन होता है ना डिटर्मिनेंट का, वो आप रो के अलोंग कर सकते हो, कॉलम के अलोंग कर सकते हो. दिस इज कंप्लीटली योर विश, ये कंप्लीटली आपकी मर्जी है आपको रो के अलोंग करना है या कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन करना है. अगर हम रो के अलोंग एक्सपेंशन करते हैं तो सबसे पहला एलिमेंट हम ऐसे लिखेंगे, बच गए जो एलिमेंट्स वो वाली रो और वो वाले कॉलम को छोड़ देंगे और ये आपके पास फिर बच जाता है, राइट. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई और माइनस करके लिख देंगे. सो माइनस 1 इंटू माइनस लैम्डा इज लैम्डा, माइनस ऑफ 1 इंटू माइनस 1 इज माइनस 1. सो ये आ गया आपके पास, राइट. उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आप पिक करते हो, राइट, दैट इज लैम्डा, तो वो नेगेटिव साइन उसके साथ लगाते हो. अब ये वाला रो ये वाला कॉलम छोड़ दोगे तो यू विल गेट लैम्डा इंटू माइनस लैम्डा इज द माइनस ऑफ लैम्डा स्क्वायर, राइट. 1 इंटू माइनस 1 इज माइनस 1, तो वो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ माइनस 1 अगेन, राइट. सिमिलरली आप माइनस 1 इसके लिए भी निकालोगे, यू विल गेट लैम्डा माइनस ऑफ माइनस 1 अगेन. सो ये आपको मिल रहा है. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे. सो दिस इज लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा
into minus lambda square plus 1 minus 1 lambda plus 1 equals to 0. So what you are getting now, see, this is lambda plus 1, right, and this is negative of lambda plus 1. So this whole term and whole term will get cancelled out, because lambda जो है वो माइनस लैम्डा के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 जो है वो माइनस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा. अब आपके पास सिर्फ ये बचता है. सो दिस इज लैम्डा क्यूब माइनस ऑफ लैम्डा इक्वल्स टू 0. यहाँ से आप लैम्डा कॉमन निकाल सकते हो. यू विल गेट लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, राइट. अब आपको पता है कि लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, लैम्डा माइनस 1 लैम्डा प्लस 1. सो आपको दिस इज 1. ओके, सो आपको यहाँ से लैम्डा की वैल्यूज मिल रही हैं 0 1 माइनस 1. ये तीन वैल्यूज जो हैं लैम्डा की आपको मिल रही हैं. दैट मीन्स तीन वैल्यूज आपको लैम्डा की मिलेंगी, जिसके लिए आपके पास इस सिस्टम के पास क्या होगा, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. क्लियर. सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, एग्जैक्टली 3 वैल्यूज ऑफ लैम्डा. दैट इज थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. Clear? I hope that you understand this concept and the solution of this question. Thank you.